बुलंदशहर में शिवलिंग तोड़ दिया जाता है, खबरें क्या चलाई जाती हैं, ये देखिए धार्मिक उन्माद होता है, फिर उसके बाद चुप्पी, पता लगता है अरे ये तो हिंदू ही थे जो करने वाले थे, तो चुप्पी भी साध लेते हैं बहुत से लोग। गलत तो नहीं है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सुधीर चौधरी ने बुलंदशहर के नाम पर जिस शतरंज के खेल को खेलने की कोशिश की थी, उसके दांव अब उस पर ही उल्टे पड़ चुके हैं। हिंदू बनाम मुसलमान करने के चक्कर में तिहाड़ी की जो फजीहत बुलंदशहर की पुलिस की तफ्तीश ने की है, उसने सुधीर को मौन साध लेने पर मजबूर कर दिया है। अब अपने मन में सुधीर तो ये मान ही चुका था कि बुलंदशहर के गांव में जो मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित मिली हैं, उसका अपराधी कोई रहीम, रिजवान या सलीम ही निकलेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। पुलिस ने जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया, उनके नाम निकले हरीश, शिवम, केशव और अजय। नाम से जब यह साफ हो गया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी में कोई भी मुसलमान नहीं है, तो इस बात ने सुधीर को ऐसे बैकफुट पर धकेला कि अब दूसरे चैनलों के एंकर और संपादक सुधीर की मौज ले रहे हैं। और इसमें पहला और सबसे बड़ा नाम है संदीप चौधरी का। न्यूज 24 के एंकर संदीप चौधरी ने आज सुधीर की उस उन्मादी पत्रकारिता पर तंज कसा, जिसके सहारे सुधीर की पूरी प्लानिंग ही बुलंदशहर को दंगों में धकेलने की थी। अगर नहीं तो आप ही बताइए कि भला सुधीर चौधरी को बुलंदशहर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित करने के मामले में दिल्ली के साक्षी मर्डर केस का आरोपी साहिल खान की बुलंदशहर से गिरफ्तारी और वहां की जनसंख्या के आंकड़ों का अनुपात धर्म के आधार पर इस खबर के साथ जोड़कर बताने का और क्या ही कारण हो सकता है। और इसी चालाकी को पकड़ते हुए संदीप चौधरी ने सुधीर का नाम बिना लिए हुए करारा हमला बोला और कहा कि आजकल तो लोग खबरों को सांप्रदायिक रंग दे देते हैं और सच्चाई जब सामने आती है तो मौन साध लेते हैं। संदीप ने कहा कि बुलंदशहर के मामले को ऐसे परोसा गया कि शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़कर उन्माद करने की साजिश हो, लेकिन जब यह सच सामने आया कि ऐसा करने वाले कुछ हिंदू धर्म के ही कुछ अराजक तत्व थे, तो ऐसा सुनकर वो इस पर चुप्पी भी आसानी से साध लेते हैं। मतलब उन्माद फैलाने की कोशिश कहां से हो रही है और असल में सांप्रदायिकता की जड़ में कौन है? इन दोनों बातों का जवाब आपको संदीप चौधरी की बात में मिल जाएगा। जमीन पर हाल क्या है और पुलिस का बयान क्या है, किसी भी खबर को लिखने, बढ़ाने और फैलाने से पहले जानना पत्रकारिता और नैतिकता दोनों की मांग होती है। लेकिन जब मंशा ही आग लगाने की हो, नफरत फैलाने की हो और ये देश में दरारें डालने की हो, तो कोई क्यों ही इस बात की चिंता करे कि खबर क्या है और पुलिस की जांच इस मुद्दे पर किस ओर इशारा कर रही है। संदीप चौधरी का तंज सिर्फ और सिर्फ इस बात की ओर इशारा करने के लिए है कि जितना हुआ है उतना ही बताओ और दर्शकों तक पहुंचाओ। कहानियां गढ़ने की आदत उन्हीं मामलों में अच्छी लग सकती है जहां रचनात्मक होने की जरूरत है, वहां नहीं जहां देश में आग लग सकती हो। वहीं सुधीर चौधरी जैसे लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ऐसी खबरों को गढ़कर उसे जो हासिल करना था वो उसने अब तक हासिल कर भी लिया है और इस पर लोगों के मन में जो जहर बोना था वो बोया जा चुका है। तो संदीप चौधरी का सुधीर की बेहयाई पर कसे गए तंज पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।